नागफणी हवेली अब मंदिर में बदल चुकी थी। दीवारें जो टूटी थी वह खुद ब खुद खड़ी हो गई। मंदिर के ऊपर एक तीव्र व नीला प्रकाश फैला और शिवलिंग के पास अन्वी खड़ी थी। पर अब वो सिर्फ अन्वी नहीं थी, वो त्रिनेत्री थी, जिसके ललाट पर एक तीसरी आंख खुलने को थी। गांव वाले दौड़ आए। वो लोग जो सालों से डर के मारे उस हवेली की ओर नहीं देखते थे, अब मंत्रोच्चारण करते हुए वहां खड़े थे। हवेली नहीं, अब यह एक जीवित ज्योतिर्लिंग स्थल बन चुका था। और तभी अन्वी की आंखों से धुआं निकला। उसकी यादें टूटने लगी। उसे सब याद आया। वो सिर्फ एक रिसर्चर नहीं थी, वो एक ऋषि की पुनर्जन्मी कन्या थी, जिसने हजारों वर्ष पहले उसी स्थान पर भगवान शिव को घोर तप करते हुए देखा। तब एक असुर कालकेतु ने वहाँ कालखंड को तोड़ने की चेष्टा की थी, जिससे पृथ्वी और पाताल का संतुलन बिगड़ गया। भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल में बंद कर दिया था और उस स्थान को नागफणी नाम दिया था, जहाँ नाग काल की निगरानी करे, कोई भी उस असुर को न जगा सके। पर शिव ने एक वचन दिया था, जब काल फिर से जागेगा तब मेरा ही अंश एक नारी रूप में आकर त्रिशूल उठाएगी। वही त्रिनेत्री होगी जो काल को रोकेगी। उसी क्षण मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। और वो क्षण अब आ चुका था। त्रिनेत्री अन्वी के हाथ में त्रिशूल था। हवेली से काला तूफान उठा। कालकेतु का साया आकार लेने लगा और तभी एक गहरी डमरू की ध्वनि हुई। पूरा आकाश कांप गया। गगन से एक अद्भुत प्रकाश उतरा और उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और आंखों में करुणा। त्रिनेत्र से बोले, अब तेरा कर्म पूर्ण हुआ। तू केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी शक्ति है। ये त्रिशूल अब तेरा है। अन्वी ने त्रिशूल उठाया और कालकेतु की ओर बढ़ी। एक प्रचंड प्रकाश हुआ। तांडव की लय में पूरी हवेली गूंज उठी। कालकेतु शिव के नाम से जल गया। शिव ने अन्वी को आशीर्वाद दिया और कहा, तू त्रिनेत्री थी और रहेगी। जब जब कोई अंधकार इस भूमि पे छाएगा तू लौटेगी। नागफणी अब जाग चुका है और इसमें मेरी शक्ति बसती है। अंत में हवेली अब शिव शक्तिपीठ बन चुकी थी और अन्वी वो अब इतिहास नहीं, आस्था की जीवंत कथा बन चुकी थी। दोस्तों, ये था कहानी का अंत। आपको कहानी का अंत कैसा लगा कमेंट में बताइए और हर हर महादेव का नारा लगाइए। धन्यवाद।